इब्हाम अंगेज मखलूक़ात से गैर मामूली मुलाकातें, उन राज़ों की हक़ाइक़ और वाक़ियत की वज़ाहत। इब्हाम अंगेज मखलूक़ात ऐसी मखलूक़ात हैं जिनकी इत्तलात और तफ़सीलात दी गई हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के लिए साइंसी तस्लीमी सबूत मौजूद नहीं है। इब्हामिये का मुताला इन इब्हाम अंगेज मखलूक़ात और उनकी मौजूदगी के हवाले से सबूत तलाश करने का इल्म है, जबकि अक्सर इब्हाम अंगेज मखलूक़ात की अदम सबूत और अफसानवी किरदार की बना पर नाकाबिल यकीन ठहराई जाती है। कुछ अजीब व गरीब मुलाकातों से इशारा मिलता है कि इस बारे में मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। इस मज़मून में कुछ मशहूर इब्हाम अंगेज मखलूक़ात का जायज़ा लिया जाएगा, उनकी मौजूदगी के मुताल्लिक़ हक़ाइक़ और वाक़ियत को वाज़े किया जाएगा और लोगों की कुछ गैर मामूली ज़ाती मुलाकातों पर भी रोशनी डाली जाएगी। लोनेस का जानवर। सबसे मशहूर इब्हाम अंगेज मखलूक शख्स पाक लोनेस का जानवर है, जो स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में वाक़े लोनेस झील में रहता होना बताया जाता है, जबकि नीसियो को एक झील का जानवर समझा जाता है। यह इब्हाम अंगेज मखलूक की तारीफ पर पूरी उतरता है क्योंकि इसकी मौजूदगी की साइंसी तस्दीक नहीं है। लोनेस में किसी राज़ालूद मखलूक की कहानियाँ 1500 साल से मौजूद हैं, ताहम 1933 में एक नज़रियाती के बाद, जिसे सर्जन की तस्वीर कहा जाता है, जिसे बाद में जाली साबित हुआ, आज की दिलचस्पी पैदा हुई। हकीकत यह है कि लोनेस की गहराई, साइज और खाने की फरावानी की वजह से एक बड़े जानवर को मौजू माहौल फराहम करती है। हाँ, सोनार और सेटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए मुनक़िदा तहक़ीक़ात के बावजूद इस बात के कोई काते सबूत सामने नहीं आ सके हैं कि वहाँ एक ख़ानदान का बड़ा जानवर रहता है। बड़ी तादाद में जाली वाक़यात ने अकाउंट्स को संजीदगी से लेने में मुश्किल पैदा कर दी है, जबकि मंतिकी वज़ाहतों ने अक्सर वाक़यात को गलत साबित किया है। कुछ ज़ाती मुलाकातों को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। 2019 में रिवर और लीक टूर गाइड स्ट्यूचलस ने एक 5-6 फुट लंबे जानवर को 10 यार्ड के फासले पर तेज़ रफ्तार से चलते हुए देखा। इस वाक़ये ने चलस को इतना परेशान कर दिया कि इसके बाद वो लोनेस के करीब जाने से इनकार करता रहा। एतमाद के लायक गवाहों के गैर मामूली मुशाहदात के साथ सवाल ये बाकी रहता है कि क्या लोनेस में कुछ अजीब चीज़ रहती है। बड़ा पाँव। दूसरा मशहूर इब्हामिया जानवर बड़ा पाँव है, जो शुमाली अमरीका के जंगलात में फिरने वाला इंसान नुमा दरिंदा है। इसे सास्क्वाच भी कहा जाता है। बड़े बालों वाले होमिनिड की अफसाने कई कदीम बोमी अमरीकी रवायात में पाई जाती है। आज के दौर में इब्हामिया के माहिरीन बड़े पाँव को 6 से 9 फुट लंबा, गहरे बालों से ढका हुआ, चमकती आंखों वाला बयान करते हैं। इसके बारे में ज़ोरदार आवाज़ें निकालने, इंतहाई ताकतवर होने और बहुत महारत से कूदने फिरने के दावे भी किए गए हैं, जबकि शुमाल मगरबी साहिल समेत कनाडा में इसी शिद्दत से वाक़यात होते रहते हैं। हकीकत यह है कि अब तक न ही उसकी कोई हड्डियाँ, बाल अलश साइंसदानों के ज़रिए तस्दीक शुदा हैं और न ही मुताला की गई मुमय्यज़ खुसूसियात जो मुस्लिमा अक़साम में पाई जाती हैं, जैसे निशानात, हिजरत के रुझानात, जीनियाती चीज़ें मुकम्मल तौर पर गायब हैं, जो इस इब्हामिया हैसियत पर सवाल उठाते। हाँ, शाहिदीन की बड़ी तादाद, जिसमें 1967 की मुख्तसर पीटरसन फिल्म शामिल है, इस एतक़ाद को जिंदा रखे हुए हैं। कुछ गैर मामूली वाक़यात बहुत एतबारी माखज़ से आते हैं, जिन्हें रद्द करना मुश्किल होता है। 2000 में नेशनल पार्क रेंजर जॉन रीड ने पहली बार यूटा बेसन में एक लंबे बालों वाले 2 पाँव वाले मखलूक को देखा। 2021 में उसने करीब से दरिंदे को दोबारा देखा, इसके इंसानी शाना और पर जज्बा चेहरे पर तबसरा किया। ऐसे बाएतिमाद गवाह जो जिम्मेदार रियासतों का हामिल हैं, राज को मजीद गहरा करते हैं। बड़े पाँव एक ताकतवर सकाफती अफसाना की हैसियत रखते हुए ये इब्हामिया जानवर संजीदा तहकीक में बरकरार रहता है। मोतेमैन। हुआ में तब्दील होते हुए मोतेमैन जदीद औकात में बयान करदा इब्हामिया मखलूक़ात में से एक है, जिसका खारिक अलादा पहलुओं से ताल्लुक़ है। मोतेमैन की इब्तिदा 1966 के पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया से होती है, जहां नज़रियात की एक जंजीर ने एक बड़े परिंदे की शक्ल के मखलूक के बारे में बताया, जिसकी चमकती हुई सुर्ख आंखें और डरावना परवाज़ी दायरा था। गवाहों में मकामी अहम शख्सियात शामिल थीं, जो इस मखलूक से हैरान थे, जो किसी भी जानी परिंदे या चमगदड़ से मुख्तलिफ था। मोतेमैन के पीछे की हकीकत को समझना मुश्किल है।
कुछ इब्हामिये के माहिरीन का ख्याल है कि ये शुमाली अमरीका की एक नई शाहबाज की नस्ल हो सकती है। ये इसकी जहना मुतग़य्यर किस्म जिसकी गैर मामूली खुसूसियात हैं। दूसरे बेचीनी से इसके नज़रियात और 1967 में सिल्वर बुर्ज के गिरने जिसने 46 अफराद की जाने ले के दरमियान ताल्लुकात का हवाला देते हैं। अदम यकीन की वजह यह भी है कि इस फर्द की शक्ल कुछ ज़िबाब है जिससे कुछ खारिक अल-आदा शक्ल बदलने वाले खुसूसियात का इशारा मिलता है। गैर मामूली वाक़यात में 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ियों पर उसके परों का उड़ना, गाड़ियों के बराबर की रफ्तार से उनके साथ उड़ना शामिल है। मोतमैन होने का दावा करती एक गहरी आवाज़ वाली फ़ोन कॉलें और आने वाले नुकसानात के बारे में इंतबाह। आज भी वाक़यात वक़्ता फ़ौक़ता पॉइंट प्लेजेंट के अर्द गिर्द पेश आते रहते हैं, जहां मोतमैन शहर का मज़हर बन चुका है, जबकि इसे आसानी से फ़ोलिक्लूर धोखादही कहा जा सकता है। मोतमैन से मुताल्लिक़ अकाउंट्स की गैर मामूलीत इसे ऐसा इब्हामिया साबित करती है जो मामूली वज़ाहतों से पाक। चौपाकबरा लातीनी अमरीका में जाते हुए एक और इब्हामिया जानवर जिसने संजीदा तवज्जो मबजूल की है वो चौपाकबरा है। 1990 की दहाई के मुइद में पैदा होने वाला पोर्टो रिको से पहली नज़रियात में एक जालिम दरिंदे के बारे में बताया गया था जो मवेशियों पर हमला कर रहा था और नोकीली फिंगों से उनका खून चूस रहा था। तखमीने के मुताबिक चौपाकबरा ने 2,000 से ज़्यादा जानवरों को मार दिया है। इसको आमतौर पर 3 फुट लंबा, पुतली जल्द वाला, एलीन नुमा जानवर बयान किया जाता है जिसके सर से लेकर दाम तक कांटे हो। हकीकत ये दिखाती है कि असल चौपाकबरा के बाद से मुमासिल खून चूसने वाली कहानियां मेक्सिको, चिली, निकारागुआ और दीगर वस्ती अमरीकी ममालिक में फैल गई हैं, जिससे एक फैसलाकुन प्रोफाइल मुतासिर हुई है। जबकि अब भी सख्त शहादत की कमी मौजूद है। एक लाश के DNA का तज्जिया जनूबी अमरीकी क़ुव्वती मंडी से मुमासलत को जाहिर करता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक अजीब जहला मसनूआ मौजूद था। लहू के बगैर मुज़र्ब अब भी बाकायदगी से रिपोर्ट की जा रही हैं। आला साइंसदान उन्हें चीते, कुत्तों और गधों की नस्लें करार देते हैं जिनकी जिल्द पर परजात होते हैं। ताहम खौफनाक मुलाकातें बाकायदगी से होती रहती हैं। जैसा कि 2020 में टेक्सास में मालिक माशी फ्रैंक फॉस्टर ने अपने घर के बाहर गैर मामूली आवाज़ें सुनने के बाद एक नामालूम जानवर को अपनी गाय पर हमला करते हुए रिकॉर्ड किया। गवाह कैमरा के सटलिस पर वो क्या देखा इस बात से इनकार करते हैं। जब रोज़ तक हमलों का आलमी फैलाव हुआ तो खारिक अल-आदा खुसूसियात के तनाजुर में इन दरिंदों की वजाहत कई मुश्किल सवालात को जन्म देती है। इब्हामिये से मुताल्लिक़ दिलचस्प हकीकत यह है कि इंसानी आँखों से अब भी पोशीदा वसी इलाकों और तेज़ी से जानदारों की शनाख्त जैसे कोमोडो अजदहा जो पहले मनकर्ज़ शदा समझे जाते थे के बावजूद शाहिदीन की गवाही को इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर साल हज़ारों नए पौधे और जानवरों की शनाख्त साइंस के ज़रिए की जाती है जो मज़ीद कश्फ होने के इम्कान की तस्दीक करती है। जोग्राफियाई अलहदगी, छोटे निचले इलाके, कहानियों से मुताल्लिक़ पहलुओं और दूरी की वजह से मोतबर अक़साम मख्फी रह सकती हैं। यहाँ तक कि नए कीड़े मकरोहे या मछलियों के बरक्स कदीम अफसानों और जदीद नज़रियात में बयान करदा मखलूक़ात गैर मामूली तौर पर जानवर खाना के मालिकान की तवक्कुआत से बाहर फैल गए। वरना ऐसी बड़ी नौयत के मखलूक़ात के लिए जो बग़ैर कोई निशानियाँ छोड़े मामूली बात है, मादी शहादत की कमी तबीयत को अफसानवी से भी अजीब साबित करती है। क्या इंसानी हवास आंख भर में आम दरिंदों की गलत शनाख्त कर लेती हैं? आलमी जंगलात में पकड़े जाने से बचते हुए राज़ालूद मौरूसी मखलूक़ात मौजूद हैं। पहले से मुनक़ते इलाकों तक बेहतर रसाई और तेज़ी से बेहतर होती टेक्नोलॉजी के साथ इब्हामिये की तस्दीक मुमकिना तौर पर ख़यालात से हकीकत की तरफ बढ़ती है। लेकिन शायद इंसानी इल्म उन राज़ों की वजाहत करने के लिए जो जुज़वी तौर पर रवायात में जुड़े हुए हैं बहुत महदूद है। जबकि साइंस मुसलसल मोनस्टर्स को ख़यालात की दुनिया में भगा रही है, सायों का हिला हुआ इशारा देता है कि हर काबिल तसव्वुर चीज़ किसी न किसी अंधेरे में छपी हुई मौजूद है। खिले ज़हन और नुक्ता चीन आँखों वाले लोगों के लिए सतही सच्चाई शायद पोशीदा गहराइयों को ढके रखना जारी रखती है, जहाँ साइंसी तौर पर गैर साबित शदा चीज़ें खिल कर रहती हैं, जबकि हकीकत इस बात का इंतज़ार कर रही है कि एतक़ादात इससे हम आहंग हो जाएं। इब्हामिये मखलूक़ात एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अफसानवी और असल मखलूक़ात के दरमियान मुअल्लक़ है।
یہ پراسرار فرد صرف اپنی نادریت اور انسانیت کے طبیعی مملکت پر اثر اندازی کے دعویٰ کے نمائندگی چیلنج کی بنا پر انسانوں کو مبہوت کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے قدیم نقشوں پر غیر منظم سرحدوں پر لکھا ہوتا تھا اس کے آگے درندے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگ کے میدان سے باہر اور رینجر کی پیدلیوں سے پرے کیا کچھ زندہ ہے؟ معنی کی نمائندگی کرتے ہوئے مختلف نقوش کے ساتھ مختلف ثقافتوں میں ایک ساتھ ابھرتے ہوئے ابہامیے کی وفرت انسانی نفسیات میں ایک بنیادی جذبے کی طرف اشارہ کرتی۔ ہماری غیر معمولی خواہش رازوں کو حل کرنے اور رموزوہے کو حل کرنے کے لیے ابہامیے کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہے تاکہ خیالات سے زندہ کردہ خوفناک طور پر غیر متوقع درندوں کو دریافت کیا جا سکے۔ لیکن جوابات کی آستان پر بھی حکمت عملی یہ سمجھتی ہے کہ بہت کچھ ابھی بھی تفہیم و تحقیق کے لیے باقی ہے اور ہم اب بھی رازوں سے احاطہ ہیں۔